पता नहीं आगे क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में स्थिति सुधरती नहीं दिख रही है। क्या इनको जवाब दिया जाए? आप कह रहे हैं कि नहीं, आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि मोहन यादव पहुंच गए। अच्छी बात है, सरकार संवेदनशील है तो पहुंचना ही चाहिए। मेरी एक बात सुनिए सर, आप कह रहे हैं पहुंच गए, तो ये पहुंचना कहीं से कोई एहसान नहीं होता है। और आप सुनिए, आप नहीं पहुंचते, लोगों के घर तक साफ पानी पहुंचना चाहिए था। लोग कह रहे हैं 6-6 महीने से शिकायत कर रहे थे। 6-6 महीने से, कितने महीने से शिकायत कर रहे थे भाई? शिकायत तो चल रही है सर, 2-3 महीने से तो हमने भी डाली थी। 3 महीने से आपने डाल रखी थी? हाँ जी। 3 महीने से शिकायत डाली, नहीं हुई, और फादर के लीवर में सूजन आ गई है। क्या करे बताइए? क्या मैं इनको जवाब दूं? क्या इनसे बातचीत करूं? क्या सवाल पूछूं सर इस भागीरथपुरा में घूमकर? राकेश जी मैं उत्तर दूं? मैं ये आग्रह कर रहा हूं राकेश जी कि निश्चित तौर पर जो विषय है वो गंभीर है, और यदि संक्रमण होगा यदि पेट का, तो निश्चित तौर पर स्वेलिंग आने की, सूजन आने की संभावना है। पर उस विषय में सरकार ने उस क्षेत्र में जितने पीड़ित हैं, अभी सिर्फ 29 लोग ऐसे हैं राकेश जी जो आईसीयू में हैं। उनमें से ईश्वर के कृपा से सब ठीक है, एक भी गंभीर स्थिति में नहीं है। बाकी 1200 लोगों को चेकअप किया गया है। पूरे एरिया में टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं ताकि जो प्रदूषित लाइन है पानी की, 2 लाइनें प्रदूषित है, उनको सप्लाई ना करें। पूरे क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं। आसपास के वार्डों को अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं ताकि किसी को समस्या ना हो। सर सबके उपचार पंकज चौधरी जी, हाई कोर्ट तक को ये निर्देश देना पड़ रहा है सर कि टैंकर का पानी पहुंचाइए। हाई कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है, मतलब हाई कोर्ट अब अदालत जो है कामकाज ना देखे, मुकदमा ना देखे कहां पर साफ पानी पहुंच रहा है, कहां पर टैंकर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, कहां पर सीवर की सफाई हुई कि नहीं हुई, कहां पर पानी साफ पानी की पाइप लगे कि नहीं। यही इस देश में अदालतें देखिए। अब देखिए राकेश जी, हाई कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं। सरकार पहले भी प्रयास कर रही है, और हाई कोर्ट के निर्देश के पहले 100 टैंकर ऑलरेडी हैं। यदि कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश का भी सिर आंखों माथे पर पालन करेंगे। मेरा आग्रह राकेश जी इतना सा है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूंकि उसकी जांच करा रहे हैं, इसलिए आज इंदौर की कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया, एडिशनल कमिश्नर को हटाया गया, अधीक्षण यंत्री को हटाया गया, 2 सब इंजीनियर ऑलरेडी सस्पेंड है। एक व्यक्ति जो सप्लाई क्या करें सर कमिश्नर दिया गया, तो ये क्या करें? 10 लोगों की जान वापस आ जाएगी क्या? 31 तारीख को जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी कर रही थी, एक माँ का 6 महीने का बच्चा मर गया। हटाते रहिए कमिश्नर इंजीनियर। राकेश जी वो बच्चा जिंदा हो जाएगा क्या फिर? राकेश जी देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अप्रासंगिक है, क्योंकि कोई जिंदा तो हो ही नहीं, कर ही नहीं सकता। किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में। हम ये कर सकते हैं अप्रासंगिक कि आगे स्थिति ऐसी ना बने कि राकेश जी जिंदा करना कैसे प्रासंगिक है सर? कोई जिंदा कैसे अप्रासंगिक हो गया? राकेश जी जिंदा कैसे? तो मैं कह रहा हूँ क्या ये कौन सा तर्क है कि जिंदा करना कोई जिंदा कर सकता है क्या? मैं कह रहा हूं कि आप जो पीठ ठोक रहे हैं कि साहब हमने इसको सस्पेंड कर दिया, उसको कर दिया, ये भाई जो है 3 महीने से कह रहे थे खराब पानी आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, नहीं सुने। मैं पूछ तो रहा हूं सर, ये सब एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि मेरे पार्षद कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है, पार्षद की नहीं सुनी जा रही है, तो हटाइए पार्षद वाला सिस्टम फिर। राकेश जी देखिए, क्या हटाना क्या बनाना इसी की जांच कर रहे हैं, और कौन दोषी है, किसकी वजह से ये विलंब हुआ, किसकी वजह से इंदौर में लोगों को असुविधा, उसकी इसी की तो जांच करा रहे हैं। पर उस प्रक्रिया पालन करेंगे और नहीं बख्शेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि एक एडिशनल कमिश्नर पर 3 नए आईएएस पोस्ट किए गए। ठीक है, कमिश्नर से पूछा गया कि क्या कारण था कि जब टेंडर था, मेयर भी बोल रहे टेंडर था, फाइल ओके थी, तो फिर उसका वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? यदि सितंबर का टेंडर था तो जनवरी तक इंतजार क्यों? शुभ रास्ता। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि वो 6 महीने की बच्ची की जिंदगी वापस आ जाएगी, तो ये सवाल इनको अप्रासंगिक लग रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इन भाई के फादर के लीवर में सूजन आ गई है, 3 महीने से शिकायत कर रहे थे, तो डॉक्टर देख रहे हैं, उसके बाद तो अप्रासंगिकता देखी जाए। इनके एक मंत्री कह दे फोकट का सवाल पूछा जा रहा है। राकेश जी बात सही है, हम लोगों को नेताओं से तो सवाल पूछना ही चाहिए। आप जो मुहिम छेड़ी है आपने, या मीडिया के और भी वर्गों ने जो मुहिम छेड़ी है, वो तो बहुत जरूरी है ही। मैं जानना चाहती हूँ राकेश जी, ये जो टेंडर दिया गया, ये किनको दिया गया? ये कौन महानुभाव है या कौन सी कंपनी है जिन्होंने सीवेज लाइनें बिछाई? और साथ ही साथ वो कौन सी कंपनी थी जिसने पानी की लाइन, जो साफ पानी की लाइन जो बिछाई थी, वो दोनों कंपनीज कौन है? अगर वो दोनों कंपनी अलग अलग हैं तो वो पहला सवाल एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि वो 2 अलग अलग कंपनीज क्यों हैं? और जो भी अर्बन प्लानिंग में जो भी ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे उनको ही बिठाइए, पूछिए जब भी ये लगी थी तब ये दोनों साथ साथ क्यों लगी थी ये दोनों पाइपें? उसके अलावा ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब सरकार बदल गई, हो सकता है पिछली सरकार का ये काम हो,
तो मैं इस सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि जब ये सरकार आई और उनको ये पता चला कि ये दोनों पाइपें साथ साथ लगी हुई हैं, तो ये दिमाग क्यों नहीं लगाया गया कि इनको अलग अलग किया जाना चाहिए? ये सवाल राकेश जी बहुत बुनियादी सवाल हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड केवल सवाल नहीं है, ये देश की व्यवस्था पर सवाल है कि अगर हम जड़ों से राजनीति नहीं करेंगे, जड़ों से पॉलिसी इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे, जड़ों से जनता के मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? किस आइडियोलॉजी और किस विचारधारा, किस वैचारिकी को हम आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं? जो आम जनमानस है, जिनके साथ आप खड़े हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, एक भी, और चलिए मैं इसको थोड़ा सा विचारधारा से जोड़कर बोलूं, अगर कोई एक गरीब हिंदू मरता है तो क्या उसके ऊपर समस्त हिंदू समाज की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए सवाल पूछने की? अपने हिंदू नेताओं से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये सवाल जनता के बीच में और देश के सामने बिल्कुल सही बात छोड़ रही हूं। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए और सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये लड़ाई तो है, और लड़ाई है कि साफ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गंदा पानी मिलता रहेगा। नेता लोग किसी भी पार्टी के हो तो मिनरल वाटर पीते हैं। यहाँ पर तो बता रहे हैं लोग 3-4 महीने से ऐसा ही पानी आया जा रहा है। फिर तो इंदौर इस शहर का सबसे साफ स्वच्छ शहर है। बीजेपी कह रही है आप लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए, मैं साधुवाद देता हूं आज आपको कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि जिस पे प्रश्न पूछने पर एक मंत्री ऐसे शब्द को इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ नेशनल चैनल है, सुभस्त्रा भी बैठी हैं, इसलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रश्न पूछने पर वो चीज पकड़ाता है जो ऐसा शब्द है जिसका मतलब कहीं ऐसी जगह जाता है जो बोलने और समझने में निर्लजता और शर्म आती है। ऐसे मंत्री होने के बाद और ऐसा प्रश्न उठने के बाद संवेदनहीनता वो तो कोसों दूर चली जाती है। वो एक जगह नहीं है राकेश जी, वो तो छिंदवाड़ा में भी हुई थी जब कफ सिरप के कारण बोते गई थी, वो सातना में भी हुई थी, और वो अब घूम के आकर कहां हुई? इंदौर के अंदर हुई। लेकिन एक भी प्रवचन, एक भी वचन घूम कर ये नहीं आया कि देश के शुरुआत है कि मैं इस प्रश्न का अपोज करता हूं कि हिंदू का ये मैं अपोज करता हूं इस बात का कि हिंदू का, देश का हर नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सरकार की जिम्मेवारी, अगर उसकी जान सरकार के तंत्र की लापरवाही से होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है। और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, उनको ये आपको पानी उनको भेजना चाहिए। और ये कंप्लेंट अब की नहीं है, इसके लिए एक रिसर्च पे खुद निकला कि ये बहुत दिनों से पहले कंप्लेंट वहां के लोग कर रहे थे, जिसकी अनदेखी तो एक और चीज है। करप्शन। मैं चंद्रमोहन जी, शुभरास्ता शायद कुछ कहना चाह रही थी, मिला शुभरास्ता शायद कुछ कहना चाह रही थी। राकेश जी, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि अगर मैं ये बोल रही हूं तो इसको अगर ऑपोजिशन लपक करके सोच रही है कि ये राजनीति का एक अच्छा मंच बन जाएगा, तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूं चंद्रमोहन शर्मा जी कि आपकी सोनिया गांधी, आपके राहुल गांधी, आपके प्रियंका वाड्रा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंदौर में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आपको इसलिए कटघरे में यहां पर लाकर खड़ा कर रही हूं क्योंकि आज ये मुद्दा जब नेशनल बन जाएगा ना, सिर्फ हमारी वजह से बनेगा, सिर्फ मीडिया की वजह से बनेगा, उसके बाद आप लोग राजनीति करने आइएगा। मैंने तीखा सवाल अगर पूछा है अपने हिंदू, नहीं शुभरास्ता, चंद्रमोहन जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने बोल दिया। नहीं मैं जो है शुभरास्ता ने अच्छा इंगित किया, मैं एक चंद्रमोहन जी सर ये सवाल क्यों नहीं पहुंचा? नहीं मैं जवाब देने देता हूं सर, ये एक सवाल गंभीर है। आपका क्या नाम है? रोशन यादव। शुभरास्ता, एक और रिपोर्ट देखिए, एक और रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? रोशन यादव। रोशन यादव जी। ये रोशन मेरे पास आए, इन्होंने एक जो है वीडियो दिखाया है। ये वीडियो पता नहीं, जरा कैमरा पास लाइए, दिखाइए। ये कहाँ है भाई? इधर आइए जरा। भागलपुर चौकी का है ये चौकी का है, वो जो पानी का टैंकर आप दिखा रहे थे जी, ये टैंकर का है, अंदर का, ये पूरा गंदा हो रहा है। ये अंदर का है। अच्छा वो एक जो टैंकर की बाहर से स्थिति दिखा रहे थे, वही है। एक और आपने तस्वीर दिखाई। यही हाँ, ये अब ये देखिए, जो टैंकर आए हैं वो टैंकर पिचके हुए हैं, और टैंकर जो है अंदर भी बहुत गंदी स्थिति है। ये पानी सप्लाई करने के लिए आया था। ये पानी सप्लाई करने के लिए आया था अभी, और जस्ट मैं अभी मतलब घर के इधर भी एक टैंकर आया था पानी बांटने के लिए, तो मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो वो इससे ज्यादा गंदा हो रहा था। जब मैंने उनको बोला, अधिकारी उन थे वो निकल चुके थे वहां से टैंकर लेके, और उनको कंप्लेन भी करी तो कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो पंकज जी, एक और PIL दाखिल करवाई जाए क्या?
कि टैंकर की साफ सफाई भी कैसे चेक होगी, टैंकर जो आ रहा है वो साफ है कि नहीं है। यहां पर तो लोग बता रहे हैं कि टैंकर जो आ रहा है वो टैंकर ही गंदा है, पानी पता नहीं कैसा होगा उसमें। देखिए राकेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि हमारे मित्रों ने जो विषय उठाया कि टैंकर की अंदर से भी सफाई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के विषय होंगे, पर फिर भी यदि सामने आया विषय तो इस पे भी जानिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट के निर्देश पर वो सरकार पहले से सप्लाई करा रही है और टैंकर में शुद्ध पेयजल इंदौर में बांटा जा रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां 2 पाइपलाइन संक्रमित है और 1100-1200 घरों में तकलीफ हुई है। तो फिर भी इसको चेक कराएंगे और मुझे नहीं लगता कि टैंकर से भी पानी यदि बढ़ रहा होगा, इस घटना के बाद भी उस पानी में किसी प्रकार का संक्रमण प्रदूषण होगा। अब देखिए, मैं तो 1 घंटे पहले इंदौर में ही लैंड किया हूं, देखिए पंकज जी, और मैं इन भाई को जानता भी नहीं हूं। ये तो कार्यक्रम देखकर टीवी पर देखकर यहां पर आ गए और इन्होंने अपनी जानकारी मुझे दी कि ये भी उठा दूं। सरकार पता नहीं देखेगी नहीं देखेगी, हो सकता है यहीं से देख ले, या इसके लिए भी एक भाई को बोलता हूं कि पीआईएल दाखिल करवा दे कि पहले टैंकर की जांच हो जाए। तारिक खान, ये देश पीआईएल से चलेगा क्या? राकेश जी, पीआईएल का विषय नहीं है। मैं आ रहा हूं सर, 2 मेहमान अभी बाकी हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। तारिक खान को बोलने दीजिए। जी देखिए, बड़ा गंभीर विषय है, लोगों की मौत हुई है और